चलिए दोस्तों, आज समझेंगे हम सिंगल डोर फ्रिज के कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर के अंदर जो निकली हुई जितने बार इसके पाइप होते हैं जो आप देख रहे होंगे, इन सबको जीरो से समझेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। और ये दिखने में आपको दिख रहा होगा, कल मैंने आपको फ्रिज के सिस्टम के बारे में बताया था, तो आज हम जो समझेंगे वो कंप्रेसर के बारे में समझेंगे। इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे, कौन से पाइप से इसका क्या कार्य रहता है। ठीक है, तो इस तरह का कंप्रेसर होता है। ये फ्रिज के बैक साइड में सबसे नीचे लगा हुआ होता है। इसके अंदर 3 लाइनें बनी हुई होती हैं। इस तरह की 3 लाइनें निकली होती हैं। 2 लाइनें एक साइड में होती हैं और 1 लाइन एक साइड में होती है। ठीक है, तो सबसे जो पहली लाइन होती है दोस्तों, इसमें होती है एक डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन नाम से ही आप समझ रहे होंगे, डिस्चार्ज का मतलब यानी कि बाहर फेंकना। तो जो लाइन हमारी डिस्चार्ज होती है, इससे ये गैस को बाहर की तरफ को फेंकता है। एक होती है इसमें सक्शन लाइन, जिससे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, सक्शन का मतलब यानी कि खींचना। इस लाइन से ये गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को बाहर की तरफ को फेंकता है। और एक लाइन इसमें लगी होती है चार्जिंग लाइन। ये जो चार्जिंग लाइन होती है, इसका कार्य होता है जब हम इसको पूरे सिस्टम में फिट करने के बाद में इसमें गैस चार्ज करने का जो कार्य करते हैं, वो चार्जिंग लाइन से करते हैं दोस्तों। तो जो हमारी इन तीनों लाइनों का कार्य है, वो इस तरह से कार्य करती हैं। और जो हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है दोस्तों, ये इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ होता है। मोटर पे एक हमारा पिस्टन लगा हुआ होता है। उस पिस्टन से कनेक्ट होती है हमारी डिस्चार्ज लाइन। तभी इसमें जाकर के क्या आता है, प्रेशर आता है। जो पिस्टन पंप, जैसे ही हमारी मोटर घूमती है और पिस्टन गैस को पंप करती है, तो वो डिस्चार्ज लाइन से हमारी बाहर फेंकती है। तो ये जो लाइन है, ये कहाँ जुड़ी होती है, पिस्टन पर जुड़ी हुई होती है। और ये सक्शन और जो चार्जिंग लाइन, यानी कि ये चार्जिंग लाइन है, ये सक्शन लाइन है, ये दोनों लाइनें जो हैं, ये केवल बॉडी तक ही अटैच होती हैं। यानी कि ये यहाँ से जुड़ करके बॉडी में ही यहीं तक दोनों एंड हो जाती हैं। इन दोनों लाइनों को हम आपस में चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अगर हम चाहें, इन दोनों लाइनों में से किसी भी लाइन को हम सक्शन बना सकते हैं और किसी भी लाइन को हम चार्जिंग लाइन बना सकते हैं। अगर हमें ये डिस्चार्ज और ये सक्शन बनानी है, तो हम यहाँ तो डिस्चार्ज पाइप को जोड़ देंगे और यहाँ हम सक्शन पाइप को जोड़ देंगे, तो ये बची हुई लाइन हमारी क्या हो जाएगी, चार्जिंग लाइन हो जाएगी। अगर हमारा पाइप फ्रिज के अंदर इधर आ रहा है सक्शन, तो इसमें हम सक्शन लाइन जोड़ देंगे और इसमें हम चार्जिंग लाइन, इस लाइन को हम चार्जिंग लाइन के उपयोग में ले सकते हैं। तो इन दोनों को आपस में चेंज हम कर सकते हैं। डिस्चार्ज लाइन को हम आपस में चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें कंप्रेसर में लगी हुई जो तीनों लाइन है, इनका इस तरह से कार्य होता है, मैंने आपको बता दिया। और इसमें सप्लाई देने के लिए 3 टर्मिनल भी बने होते हैं इस तरह के। ये जो टर्मिनल हैं, ये हमारी मोटर से कनेक्ट होते हैं। इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ होता है। इस कंप्रेसर को चलाने के लिए ऐसे 2 पार्ट्स की जरूरत होती है। इनको बोलते हैं OLP रिले। ये हमारा OLP है और ये हमारा रिले है। ये OLP मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर है। ये कंप्रेसर जब अधिक हीट हो जाता है चलते चलते, तो ये इसकी मोटर जल न जाए, उस स्थिति में ये बंद कर देती है। यानी कि कंप्रेसर ओवर हीटिंग में ये इसको प्रोटेक्ट करती है। ये कंप्रेसर को थोड़ी देर के लिए बंद कर देती है। ये होती है इसकी रिले। ये होती है PTC रिले, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके द्वारा ही कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों सुरक्षा की दृष्टि से को देखते हुए कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए लगाई जाती हैं। इनके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि इनको किस स्थिति में खराब माना जाता है, ये कैसी होती है, इनको चेक कैसे करा जाता है। ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको कंप्रेसर के बारे में बताया, इसकी कार्यविधि आप समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं। चेक करने के 2 प्रोसेस होते हैं। एक हमारा मोटर को चेक करना होता है और एक हमारा कंप्रेसर की पंपिंग को चेक करना होता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों हमारा, वो होगा मोटर को कैसे चेक करें। इन टर्मिनल की सहायता से इसके मोटर सही है या खराब है, उसको कैसे चेक करें। और अगर मोटर सही है, तो क्या इसकी पंपिंग सही है, क्या ये प्रेशर पूरी तरह के बना रहा है, जो कि हमारा जो कंप्रेसर है वो पूरी तरह से अगर प्रेशर बना रहा है, तो फ्रिज में लगने के बाद में कूलिंग आएगी, अन्यथा कूलिंग नहीं आएगी। अगर इसका प्रेशर कुछ कम हुआ तो कूलिंग नहीं आएगी। इसका कितना प्रेशर होना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।